स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। ग्रीनलैंड को कब्जे में लेने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम के बाद शुरू हुई हलचल के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन आप में से कम ही लोग जानते होंगे कि ग्रीनलैंड और इसके आसपास ऐसा रहस्यमयी खजाना छुपा हुआ है जिसे पाने को चीन और रूस भी काफी आतुर हैं। इसलिए ग्रीनलैंड में जिस देश का वर्चस्व होगा वो आने वाली कई सदी तक दुनिया में राज करेगा। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए ग्रीनलैंड के इस खजाने के बारे में बताते हैं और फिर ताजा घटनाक्रम पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग के असर से पिघल रही आर्कटिक की बर्फ ने वर्षों से दबे वैश्विक समीकरणों को एक बार फिर सतह पर ला दिया है। हजारों सालों से बर्फ के नीचे दबी अमूल्य धरोहर पर कब्जे को लेकर अब दोस्त भी एक दूसरे को आंख दिखाने से नहीं चूक रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े द्वीप पर कब्जे को लेकर नेटो सहयोगी एक दूसरे से भिड़ते दिख रहे हैं। ट्रंप किसी भी कीमत पर ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन यूरोपीय देश ढाल बनकर खड़े हो गए हैं। व्हाइट हाउस की बैठक में अनिश्चितता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आपसी खींचतान के बाद बेकाबू होते हालात में नेटो के 6 सहयोगी देशों ने अपने सैनिकों को तैनात कर दिया। हालांकि सैनिकों की संख्या कम है, लेकिन अमेरिका के सामने यूरोप ने एकजुट रहने का संदेश जरूर दे दिया। हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि यदि डेनमार्क और ग्रीनलैंड ने जल्द कोई बीच का रास्ता नहीं निकाला तो नेटो के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगेगा, साथ ही खत्म होने की कगार पर पहुंच जाएगा। जंग का नया अखाड़ा बने ग्रीनलैंड में अब रूस की भी एंट्री हो गई है। मॉस्को ने ट्रंप के उस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं जिसमें उन्होंने ग्रीनलैंड को रूस और चीन से बचाने की बात कही थी। रूस ने ग्रीनलैंड पर पश्चिमी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। जंग के नए मैदान ग्रीनलैंड में दुनिया की दखलंदाजी सिर्फ मूंछ की लड़ाई नहीं है, बल्कि इसके पीछे बर्फ में दबा वो खजाना है जिस पर दुनिया पर राज करने का रहस्य छिपा हुआ है। ग्रीनलैंड पर कब्जे की संभावित लड़ाई का रास्ता भी यहीं से शुरू होता है। दरअसल हाल के वर्षों में जलवायु परिवर्तन के कारण बर्फ की चादर पिघलनी शुरू हुई, जिसने आर्कटिक सागर में नए शिपिंग रूट की संभावनाओं को जन्म दिया। सबसे ज्यादा समुद्री हिस्सा उत्तर में मौजूद है, जो यूरोप से एशिया तक रूस के आर्कटिक तट के साथ साथ चलता है। इसलिए इस हिस्से पर रूस की काफी पहले से नजर है। इसके अलावा पश्चिम में उत्तर पश्चिमी रास्ता कनाडा के आर्कटिक द्वीप समूह से होकर गुजरता है, जबकि उत्तरी ध्रुव के दूसरी तरफ आर्कटिक क्षेत्र में एक रास्ता बीचों बीच बनने की संभावना है, जो शायद कुछ सालों में बन जाए। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघलने से वैश्विक व्यापार के लिए ऐसा रास्ता तैयार हो सकता है जो स्वेज नहर का बड़ा विकल्प हो सकता है। इससे पश्चिमी यूरोप से पूर्वी एशिया तक का सफर लगभग आधा रह जाएगा। इतना ही नहीं, रूस पिछले 10 सालों में आर्कटिक में कई सैन्य बेस स्थापित करते हुए अपने पुराने सोवियत इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरफील्ड्स को भी सक्रिय कर चुका है। वहीं बर्फ में दबे खजाने को चीन काफी पहले से ललचाई नजरों से देख रहा है। इसलिए उसने 2016 में खुद को आर्कटिक का करीबी देश घोषित कर दिया। 2025 में एक चीनी कार्गो शिप इस्तांबुल के रास्ते यूरोप तक यात्रा करने वाला पहला लाइनर जहाज भी बन गया, जो सिर्फ 20 दिन में ही पहुंच गया था। सुशील कुमार सिंघल हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सिंघल साहब, ये जो रिपोर्ट हमने दिखाई, अभी तक हम दर्शकों को ये बताते थे कि भाई ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ मेटल है, कई सारे खनिज हैं, लेकिन ये जो एक नया पहलू है कि बर्फ पिघल रही है, नए रूट वहां पर विकसित हो रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है? और चीन, रूस और अमेरिका की नज़र इस एंगल से क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल ये ग्रीनलैंड जो है अब नया बैटल ग्राउंड बन गया है। और जैसा कि आपने कहा, अभी आपकी रिपोर्ट में भी कहा गया कि ये जो है अमेरिका का बहुत समय से इसमें इंटरेस्ट है, बहुत समय से उन्होंने खरीदने की भी कोशिश की है। ये आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है इनकी कोशिश जो है अमेरिका की कि इसको खरीदा जाए। एक तो क्या है कि मिलिट्री की डोमिनेंस, उनके जो भी वहां ग्रीनलैंड में रहेगा, जो भी इस एरिया में आर्कटिक का, तो वो जो एरिया है आर्कटिक का, वो पूरी तरह से वो डोमिनेंस उनका रहेगा। दूसरा, इसका जो फायदा है कि मिनरल्स की तो बात है ही है, क्योंकि 4 ट्रिलियन डॉलर के करीब जो कह रहे हैं कि वहां मिनरल्स हैं। दूसरा, जो आपने अभी बताया कि जो रूट्स नए वहां बन रहे हैं, क्योंकि बर्फ वहां पिघल रही है, उस पे सब देशों की निगाह है, क्योंकि जो भी उन रूट्स को डोमिनेट करेगा वो ही ग्लोबली जो है देश दुनिया को कब उस पर उसका सर्वोच्च रहेगा, उसका सर्वस्व रहेगा। क्योंकि जैसा कि आपने भी रिपोर्ट बताया, 30 से 40% के करीब जो है टाइम
कम लगेगा। दूसरा, सुएज कैनाल जो कि एक चोक पॉइंट है, उस पर डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। तो इसमें जो है रूस हो, चीन हो या अमेरिका हो, सबकी इस पर रूटों पर निगाह है। इसीलिए यहां पे आजकल ये बहुत ज्यादा गर्मा गया है मामला, और हर एक कोई ये कोशिश कर रहा है कि उसको डोमिनेट करे। चीन ने कोशिश की थी, क्योंकि वो चीन जो है हमेशा दूसरे तरीके से करता है कि वो अमेरिका की तरह उसको मिलिट्री डोमिनेंस करने की कोशिश नहीं करता, वो इकोनॉमिक करते हैं। तो उन्होंने वहां कोशिश की कि मिनरल्स के राइट मिल जाए, पोर्ट मिल जाए हमें, लेकिन वहां अमेरिका ने जो है उसको, डेनमार्क को बताया कि भाई क्या खतरा है उससे, तो उसको उनको रोक दिया गया वहां पे। तो चीन अभी जो है, क्योंकि वो बात कर रहे हैं चीन अभी पोलर सिल्क रूट की, जो कि वो जो अपना ट्रेड रूट पर उनका जो का तरीका है कि वो पोर्ट खरीद लें, उन पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे उनकी डोमिनेंस बढ़े। लेकिन अमेरिका इस मामले में बहुत सजग है। लेकिन उधर रूस भी पूरी कोशिश कर रहा है, क्योंकि रूस तो बिल्कुल बराबर में ही है। लेकिन उसमें जो है रूस के साथ में दो समस्या है। एक तो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं है, जो कि चाइना के पास में है, और सामरिक वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां अमेरिका बहुत ज्यादा सजग है। तो इसलिए वहां पे बहुत बड़ी ये राइवलरी इस वक्त खड़ी हो गई तो है। ऐसे में क्या कुछ लगता है आपको, आने वाले दिनों में जो प्रेसिडेंट ट्रंप की मुहिम है वो कारगर सिद्ध होगी? क्या वो ग्रीनलैंड पे कब्जा कर पाएंगे? कितना मुश्किल होगा? कितनी चुनौतियां इसके सामने हैं? देखिए, बात यह है कि अमेरिका जो प्रेसिडेंट ट्रंप रादर चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि वो पूरी तरह से वर्चस्व उनका ग्रीनलैंड पर हो जाए, ताकि वो आसपास के रीजन उसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन अगर हम देखें तो मिलिट्री डोमिनेंस जो है अभी भी अमेरिका की है, क्योंकि वहां की जो डिफेंस है, वहां जो फील्ड है, वहां पे जो थुन बोलते हैं उसको, पिट्सफिक में स्पेस सेंटर है उनका, जो बेस है, उसमें वो जो हवा में भी, जमीन पे भी, सारा जो है वो वहां से उनका ऑलरेडी कंट्रोल है। तो डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा तो ऑलरेडी जो है अमेरिका को दे रखी है, जो कि हम कई बार भूल जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चाहिए ग्रीनलैंड, लेकिन वो उस बात को भूल जाते हैं कि ऑलरेडी मिलिट्री डोमिनेंस वहां पर जो है अमेरिका की है, किसी और देश की, डेनमार्क की नहीं है। इस सब के बीच एक महत्वपूर्ण बयान रूस की तरफ से आया है। रूस का ये कहना है कि जो अमेरिका कह रहा है कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है, उसका खंडन किया उन्होंने। हाँ, वो क्योंकि अमेरिका जो, अगर अमेरिकन डोमिनेंस वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जो वो कोशिश कर रहा है रूस, वो उस पर अंतर पड़ेगा। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने अपने पुराने जो बेस थे उनको रिवाइव किया है, क्योंकि वो भी मिलिट्रीली कर रहे हैं। तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कोशिश कर रहे हैं कि इकोनॉमिकली हम उसको ले लें, ताकि वो पूरी तरह, जो रूस ने जो बोला है कि रूस अब खतरा खड़ा हो गया रूस के लिए, कि अगर ये खरीद लेंगे या उनको हैंडओवर हो जाएगा, तो जो रूस का क्लेम है वो उसको। लेकिन इस सब के बीच जो यूएस और नेटो कंट्रीज के बीच में तनातनी हो गई है वहां पर, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बात यह है कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि नेटो के 2 मेंबर हैं, उनके बीच में ये तनातनी हो रही है। और मैं अभी फ्रांस के जो फाइनेंस मिनिस्टर ने, उन्होंने बड़ा अच्छा बयान दिया है कि ग्रीनलैंड को अगर उन्होंने कब्जा किया यूएसए को, तो अमेरिका और यूरोप के बीच में दूरी बढ़ेगी। लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं वो, जो रियलिटी है कि भाई हम जो है अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक तरफ सॉवरेनिटी को खतरा है, लेकिन साथ साथ ये भी मान रहे हैं कि बिना यूएसए के उनकी सुरक्षा को खतरा है। तो अब आपसे अपने आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं उसका मतलब क्या है। बिल्कुल। सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और दोनों ही महत्वपूर्ण विषयों पर आपने अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज की कुछ और बड़ी और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।